वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 5 के लिए इब्तिदाई उर्दू बुक से सबक नंबर 5 को पढ़ाऊंगी। एग्ज़ाम से मुतालिक पूरे ही चैप्टर की तैयारी करवाऊंगी। सभी क्वेश्चन आंसर, सभी ग्रामर लिखनी बताऊंगी कि एग्ज़ाम में किस तरह से लिखोगे। तो चैनल की प्लेलिस्ट में आपको इस बुक के सभी चैप्टर्स मिल जाएंगे। आप बाकी के चैप्टर्स वहाँ से देख लेना। यहाँ पर आप सबक नंबर 20 को पढ़ोगे। सबक नंबर 20 का नाम है अच्छे ख़यालात। इस चैप्टर को पढ़कर आपको ख़ुद पता चल जाएगा कि इस चैप्टर का नाम अच्छे ख़यालात क्यों रखा गया है। तो सभी बच्चे इस तरफ ध्यान देंगे। एक मर्तबा अकबर बादशाह अपने वज़ीर बीरबल के साथ सैर को निकले। मौसम का लुत्फ़ यानी कि मज़ा लेते हुए दोनों शहर से बाहर आ गए। उनकी निगाह एक लकड़हारे पर पड़ी जो लकड़ियों का गट्ठा अपने सिर पर रखे हुए चला आ रहा था। उसको देखकर बादशाह के दिल में अचानक एक ख़याल पैदा हुआ। वो लकड़हारे की तरफ इशारा करते हुए बीरबल से मुखातिब हुए। बादशाह अकबर बीरबल से मुखातिब हुए। कहा, किसकी तरफ देखते हुए? लकड़हारे की तरफ। अकबर, क्या तुम बता सकते हो कि ये लकड़हारा हमारे बारे में क्या सोचता होगा? बीरबल, जहाँ पना, सीधी सी बात है, जैसे ख़यालात आप लकड़हारे के बारे में रखते हैं वैसा ही वो आपके बारे में सोचता होगा। अकबर, लेकिन मैं इसे नहीं मानता, इस बात को नहीं मानता। दूसरे इंसान के दिल की बात कोई कैसे जान सकता है? बीरबल, आपको यकीन ना हो तो अपने कानों से सुन लीजिए। मेहरबानी करके आप एक दरख्त पर चढ़कर अपने आप को छुपा लीजिए। दरख्त की मोटी शाख पर छिपकर बैठे हुए अकबर बादशाह सोचने लगते हैं, ये लकड़हारा हमारे जंगल की लकड़ियाँ हमारी इजाज़त के बगैर काट कर ले जाता है। इसको सज़ा मिलनी चाहिए। इस तरह के कई और ख़यालात बादशाह के दिमाग में आए। तभी लकड़हारा दरख्त के करीब आ पहुंचा। बीरबल उसे रोकते हैं। बीरबल, ए लकड़हारे, तुमने कुछ सुना? आज अकबर बादशाह का इंतकाल हो गया। लकड़हारा लकड़ियों का गट्ठा ज़मीन पर फेंक कर नाचने लगता है। लकड़हारा, अच्छा हुआ दुनिया से उठ गया। ऐसे बादशाह का मर जाना ही बेहतर है जो अपनी रियाया यानी कि अवाम के दुख दर्द को ना समझ सके। आज तो मैं जलेबियाँ बांटूंगा। अकबर ने लकड़हारे की बात सुनी। उसे यकीन नहीं आया। ये कहकर लकड़हारे ने अपना लकड़ी का गट्ठा सर पर रखा और गुनगुनाता हुआ चला गया। अकबर, बीरबल, ये तो बुराई के बारे में बात हुई, अच्छाई के बारे में भी सुन लूँ तो तुम्हारी बात पर पूरी तरह यकीन आ जाएगा। बीरबल कहता है, जहाँ पना, थोड़ी देर ठहरिए। वो देखिए, एक बूढ़ी औरत आ रही है, बड़ी गरीब और दुखी नज़र आती है। इसके बारे में अच्छे ख़यालात दिल में लाइए, फिर इसकी बातें सुनिएगा। अकबर, सचमुच ये बहुत परेशान लग रही है, तरस आ रहा है इस बेचारी पर। आज से ही इसके खाने पीने के लिए शाही ख़जाने से इंतज़ाम करवा दूंगा। बीरबल, जहाँ पना, आप जल्दी से छुप जाइए ताकि वो आपको ना देख सके। अकबर बादशाह कहते हैं, ठीक है। अकबर छिप जाते हैं। बीरबल, अरे माई, तुझे पता है या नहीं, आज अकबर बादशाह चल बसे। ये सुनते ही बूढ़ी औरत धाड़े मार मार कर रोने लगती है। बूढ़ी औरत, अरे अल्लाह, क्या गज़ब हो गया। ऐसा रहमदिल बादशाह अब कहाँ मिलेगा। वो अपनी रिया यानी अवाम का कितना ख्याल रखता था। हिंदू और मुसलमान दोनों उसकी आंखों के तारे थे। ए अल्लाह, इसके बदले तो तू मेरी जान ले लेता, पर उसको सलामत रखता। बूढ़ी औरत की बात सुनकर अकबर के दिल में बीरबल की कही हुई बात की सच्चाई पर ज़रा भी शक नहीं रहा। अकबर, बीरबल, तुमने ठीक कहा कि कोई भी शख्स दूसरे के लिए जैसे ख़यालात रखता है, दूसरे भी उस शख्स के बारे में वैसे ही ख़यालात रखते हैं। तो समझ में आया कि इस सबक के अंदर क्या बताया गया है कि हम जैसा दूसरों के लिए सोचते हैं वैसे ही ख़यालात दूसरों के हमारे लिए भी होते हैं। अब एग्ज़ाम में इस सबक के अल्फाज मायने भी आ सकते हैं, पढ़कर बताती हूँ। लुत्फ़ कहते हैं मज़े को, मुखातिब होना यानी कि बात करना, जहाँ पना यानी कि दुनिया को पनाह देने वाला, मुराद बादशाह, इंतकाल हो जाना, दुनिया से चले जाना, रियाया यानी कि अवाम या प्रजा, गज़ब हो जाना यानी कि कोई ऐसा गम हो जाना जिससे दूसरों को तकलीफ़ और परेशानी हो, बुरा होना इसका मतलब होता है गज़ब होना का। इस बुक के टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर है, पढ़कर बताती हूँ कि एग्ज़ाम में कैसे लिखोगे। सवाल नंबर 1, अकबर और बीरबल सैर करते हुए कहाँ पहुँच गए? अकबर और बीरबल दोनों सैर करते हुए शहर से बाहर पहुँच गए। सवाल 2, अकबर ने लकड़हारे के बारे में क्या सोचा? अकबर ने लकड़हारे के बारे में बदगुमानी इख्तियार की, यानी उन्होंने सोचा कि ये लकड़हारा जंगल से उनकी इजाज़त के बगैर लकड़ियाँ ले जाता है, इसलिए इसको सज़ा दी जाएगी। सवाल नंबर 3,
बूढ़ी औरत के बारे में अकबर क्या सोच रहे थे? बूढ़ी औरत के बारे में अकबर रहमदिली से सोच रहे थे कि ये औरत कितनी बूढ़ी है, इसके खाने पीने के लिए शाही खजाने से इंतज़ाम कराया जाए। सवाल 4, बूढ़ी औरत ने अकबर की मौत की खबर सुनकर क्या कहा? बूढ़ी औरत ने अकबर की मौत की खबर सुनते ही रोने लगी और कहा कि ए खुदा, इस रहमदिल बादशाह की जगह मुझे उठा लेता। सवाल 5, लकड़हारा और बूढ़ी औरत की बातें सुनकर अकबर किस नतीजे पर पहुँचे? लकड़हारे और बूढ़ी औरत की बातें सुनकर अकबर इस नतीजे पर पहुँचे कि जैसे ख्यालात और सोच हम किसी के बारे में अपने दिल में रखते हैं तो दूसरा भी वैसे ही ख्यालात और सोच हमारे बारे में रखता है। इन तस्वीरों को गौर से देखिए। आप एक दरख्त पर चढ़कर अपने आप को दरख्त में छिपा लीजिए। बीरबल, तुमने ठीक कहा। हमारे जंगल की लकड़ियाँ हमारी इजाज़त के बगैर काट कर ले जाता है। ए अल्लाह, इसके बदले तू मेरी जान ले लेता। आज ही इसके खाने पीने के लिए शाही खजाने से इंतज़ाम करवा दूंगा। तो तस्वीरों के नीचे आप, तुम, हमारे, हमारी, मेरी और उस जैसे लफ्ज़ों का इस्तेमाल हुआ है, यानी कि ये सभी लफ्ज़ ज़मीर है। ज़मीर की डेफिनेशन लिखोगे। किसी भी इस्म की जगह इस्तेमाल की जाने वाले लफ्ज़ ज़मीर कहलाते हैं। ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन है। ज़मीर की 3 किस्में हैं: ज़मीर मुतकल्लिम, ज़मीर हाजिर, ज़मीर गायब। बात करने वाला अपने लिए जो ज़मीर इस्तेमाल करता है उसे ज़मीर मुतकल्लिम कहते हैं, जैसे कि मैं, हम, मेरा, मेरी, हमारा, हमारी वगैरह। अब ज़मीर हाजिर, बात करने वाला सुनने वाले के लिए जो ज़मीर इस्तेमाल करता है उसे ज़मीर हाजिर कहते हैं, जैसे कि तू, आप, तुम्हारा, तुम्हारी या तुम्हें या आपकी। अब बात करने वाला मौजूद शख्स के लिए जो ज़मीर इस्तेमाल करता है उसे ज़मीर गायब कहते हैं, मतलब गैर मौजूद शख्स के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले शख्स, जैसे कि वह, उनसे, उन्हें। तो नीचे खाली जगह दी गई है, यहाँ पर आपको सही ज़मीर भरने हैं। क्या तुम बता सकते हो कि ये लकड़हारा मेरे बारे में क्या सोचता होगा? जैसे ख्यालात आप लकड़हारे के बारे में रखते हैं वैसे ही वो आपके बारे में भी सोचता होगा, लेकिन मैं इसे नहीं मानता। आपको यकीन ना हो तो आप कानों से सुन लीजिए। ए लकड़हारे, तुमने कुछ सुना? आज अकबर बादशाह का इंतकाल हो गया। नीचे दी हुई बातें किसने किससे कहीं खाली जगहों में लिखियो। जैसे ख्यालात आप लकड़हारे के बारे में रखते हैं वैसे ही वो आपके बारे में सोचता होगा। बीरबल ने अकबर से कहा। दूसरे इंसान के दिल की बात कोई कैसे जान सकता है? अकबर ने बीरबल से कहा। ऐसे बादशाह का मर जाना बेहतर है जो अपनी रियाया के दुख ना समझ सके। लकड़हारे ने बीरबल से कहा। ए अल्लाह, इसके बदले तू मेरी जान ले लेता। बूढ़ी औरत ने बीरबल से कहा। अब यहाँ पर है, इनमें से हर एक के लिए लफ्ज़ लिखना है। लकड़ियाँ काटने वाला लकड़हारा कहलाता है। बादशाहत करने वाला बादशाह, जिसके दिल में रहम हो रहमदिल, जो अक्लमंदी की बातें करता हो अक्लमंद। अब है मिसाल के मुताबिक तस्वीरों के लिए दो दो अल्फाज, जैसे कि घर को घर और मकान कहते हैं, बादशाह को बादशाह भी कहते हैं, शहंशाह भी कहते हैं, शाख और टहनी कहते हैं, पेड़ को पेड़ और दरख्त कहते हैं। यहाँ पर ज़ईफ़ है तो ज़ईफ़ को पूड़ा भी कहते हैं और ज़ईफ़ भी कहते हैं। लफ्ज़ों को लिखना और पढ़ना है तो पहले लिखोगे लुत्फ़, तो लाम बनाओगे, इस तरह से ऊपर जाओगे तो ऐसे बनाकर फिर बना दोगे। यकीन, ये बनाओगे, काफ, फिर ये, फिर नून। यकीन, इजाज़त, अलिफ, जिम अलिफ जा, से तेज़त, इजाज़त, रियाया, रे, एन अलिफ आ, ये अलिफ या, गज़ब, गैन बनाकर ऐसे चंदा सा गोल स्वाद, फिर इसके अंदर से इस तरह से बेजोड़ दो, नुक्ते लगा दो।